हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, जो उनके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, एजुकेशन सब्जेक्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट के, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इसमें जो हमने आपका सिलेबस क्या लिया है, इसमें जो आपकी यूनिट सेकेंड है, इसके हमने क्वेश्चन विद आंसर लिए हैं। और ये न्यू स्टूडेंट है जो 2022-23 के सेक्शन में एडमिशन लिए थे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी स्टूडेंट के लिए है, जो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एडमिशन लेंगे आगे चल के भी। तो देखिए, जो कोर्स आपका यूनिट आपको पता है सेकंड है, इसमें जो चैप्टर आपका जो फर्स्ट है आपका समाजीकरण और शिक्षा, इसके बारे में आपको पूरी वीडियो मिलेगी इसी के ऊपर। जो आपका ये होता क्या है, कैसे इसकी विशेषता, इसकी लक्ष्य, इसके कार्य, सब कुछ बताया जाएगा। मतलब आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना जो आपका चैप्टर फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगा यूनिट सेकंड का। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए, जो सामाजिकरण है उसका अर्थ क्या है तो ये बताया जाएगा। सामाजिकरण की विशेषताएं आपको बताई जाएगी। एंड जो सामाजिकरण की आवश्यकता या महत्व का वर्णन किया जाएगा। और 4 पॉइंट है जो सामाजिकरण के कारक, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और जो आपका 5 क्वेश्चन बनेगा सामाजिकरण की संस्थाएं, तो इसमें संस्थाएं में आपको इस टाइप से लिखना होगा, जैसे कि आपको यहाँ देखिए, ये घर, परिवार, विद्यालय, समुदाय एंड आपका आएगा मीडिया। तो इस 5 हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लिखना होगा आपकी। और आपके पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये लिखा है, बालक के सामाजिकरण में उसके घर की भूमिका का वर्णन कीजिए, या इस टाइप से आ जाएगा, जो परिवार की भूमिका कीजिए तो विद्यालय की कीजिए। तो जिस भी टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको आंसर दिखाते हैं। और हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे पॉइंट लिख रखे, जिसे आप देखने के बाद ना आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सामाजिकरण की अर्थ और सामाजिकरण कहते किसे, तो ये जानते हैं, इसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सामाजिकरण का अर्थ, अहम परिभाषा, व्यक्ति को एक जैविक क्रिया प्रणाली से सामाजिक प्रणाली के रूप में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को ही हम सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अतः सामाजिकरण वही प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह अपने समूह कार्य करने के ढंग को समझता है। तो जो सामाजिकरण क्या होता है, तो जो व्यक्ति होता है ना, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्षेत्र में प्रवेश करता है, वो अपनी पहचान बनाता है। और जो समूह में रह के ना जो कार्य करने के ढंग को समझता है कि किस टाइप से समूह में लोग काम करते हैं, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के अनुकूलन करता है तथा स्वयं को अन्य सदस्यों के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। तो जो परंपराएं होती है, जो संस्कृति होती है और जो सामाजिक मूल्य होते हैं, उन सब के अकॉर्डिंग वो चलने का प्रयास करता है। और जो स्वयं को ना जो सदस्य होते अनुरूप, मतलब उनके जैसा ढालने का वो प्रयास करता है, जो समूह में रह के कि हाँ एक अच्छा जीवन यापन जी सके, उस व्यक्ति की तरह एक पहचान बना सके। तो ये समझ में आ गया। इसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो जो ये राइटर है किन्हीं, इनके अकॉर्डिंग देखिए, सामाजिकरण वही प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो इनका कहना है कि जो सामाजिकरण के द्वारा ना जो बच्चे होते हैं ना, वो अपना सांस्कृतिक जो विशेषताएं को प्राप्त करते हैं और अपना जो व्यक्तित्व का विकास करते हैं। एंड जो सेकंड राइटर है न्यू मेयर, इनको अकॉर्डिंग देखिए, व्यक्ति के सामाजिकरण के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया का नाम सामाजिकरण है। तो मतलब ये कहना चाहिए, जो समाज में आप रह कर सामाजिकरण जो अपना विकास करते हैं ना, अपने को विकसित कर रहे हैं, तो उसी को सामाजिकरण कहते हैं। तो आपको इसकी परिभाषा समझ में आ चुकी है, अर्थ समझ में आ चुका है, ये होता क्या है समझ में आ चुका है। एंड अब आपका जो टॉपिक है सामाजिकरण की विशेषता है, तो आपको विशेषता पेपर में पूछा जाए तो यही लिखिएगा जो हम यहाँ बता रहे हैं, अच्छे पॉइंट है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो एक विशेषता ये है ना कि जो समाजीकरण मतलब समाज में आप रह के ना जो अपने कार्य है ना उसको संभव बना सकते हैं, बिना समाज के नहीं। सेकंड पॉइंट है, समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक परंपरा, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का पालन करना और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन सिखाता है। तो जो समाज में आप रहेंगे ना, तो उसमें आप देखो क्या क्या चीज़ें सीखोगे, परंपरा सीखोगे, प्रथाओं, रूढ़ियाँ, मूल्यों, संस्कृति, और उसको कैसे पालना चाहिए, कैसे उसके विपरीत रहना चाहिए, वो सब परिस्थिति आप सीख जाएंगे आप समाज में जब आएंगे तो। एंड जो आपका थर्ड पॉइंट है,
व्यक्ति का बाह्य पदार्थों और प्रवृत्तियों से परिचय कराना और रूप अनुकूलन करना समाजीकरण के द्वारा संभव है। तो समाजीकरण के द्वारा जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका परिचय होता है, समाज में आके अपने एक पहचान बनाते हैं, अपना परिचय करते हैं और समाज के द्वारा वो अपने रूप के अनुकूलन को ढालने का प्रयास करते हैं। 4 पॉइंट है आपका जो आपका 4 पॉइंट है समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया जो व्यक्ति को समाज में सामाजिक भूमिका के निवारण के योग्य बनाती है। तो समाजीकरण के जरिए जो व्यक्ति समाज में आता है उसमें अपनी भूमिकाएं निभाता है और उसके योग्य बनता है, वो प्रक्रिया को सीखता है, वहाँ के तौर तरीके को। जो 5 पॉइंट है मात्र जैविक प्रणाली से सामाजिक प्रणाली बनने के लिए भी समाजीकरण की आवश्यकता होती है। तो जो जैविक प्रणाली होती है उससे आप सामाजिक प्रणाली बनने के लिए भी इसकी ज़रूरत महसूस करेंगे। 6 पॉइंट है मानव की मूल प्रवृत्तियाँ समाजीकरण द्वारा विकसित होती है। तो जो मानव की ये प्रवृत्तियाँ होती है मूल, इस समाजीकरण द्वारा ही विकसित होती है। समाजीकरण द्वारा सांस्कृतिक सभ्यता और अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और जीवित रहती है। और समाजीकरण के द्वारा जो भी आपकी विशेषताएं होती है पीढ़ी दर पीढ़ी आपको देखने को मिलेगी और आगे बढ़ती रहेगी और यह हमेशा जीवित रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और जो आपका 8 पॉइंट है लास्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति में स्वयं का विकास करती है जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो इसके जरिए स्वयं का मतलब है कि अपना खुद का विकास करना होता है समाजीकरण के द्वारा। तो ये अच्छे पॉइंट से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देख लीजिए एंड आप इसे अच्छे से याद करके लिख सकते हैं। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, देख सकते हैं जो समाजीकरण का महत्व तथा आवश्यकता है। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं यहाँ पर, देखिए। तो जो देखिए इसकी जो महत्व है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी आवश्यकता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट जो स्टार्ट होने जा रहा है, तो यहाँ देखिए अनुशासित शिक्षा। तो मतलब एक अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है जिसे कहते हैं, वो शिक्षा प्राप्त होती है इसके जरिए। व्यक्ति के जीवन में वैधानिक महत्व अनुशासन का होता है। व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप विद्रोहात्मक होता है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है अंदर से वो विद्रोह मतलब वो लड़ाई झगड़े वाला होता है। समाजीकरण से प्राप्त अनुकूलन के पश्चात उसमें सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति अनुशासनात्मक प्रवृत्ति का उदय होता है। तो जो सामाजिकरण समाज में रहने के कारण उसमें अनुशासन जो नियम कानून होते हैं ना उसका अकॉर्डिंग उसकी उदय होता है। उससे वह समाज में सम्मान तथा जीवन में प्रगति की उपलब्धि करता है और जिससे वो क्या होता है समाज में अपना सम्मान पाता है और अपने जीवन में ना प्रगति मतलब विकास करता है। यह समाजीकरण के महत्व को और अधिक स्पष्ट करता है और ये सब समाजीकरण के जो महत्व है ना उसको स्पष्ट कर रहा है। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है आकांक्षाओं की पूर्ति। जो आपकी इच्छा होती है ना आप समाज में रहकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। समाजीकरण से व्यक्तित्व को वे उपाय भी पता चलते हैं जो समाज द्वारा मान्य होते हैं और जिनके द्वारा वे अपनी इच्छाओं का निर्धारण और उनकी पूर्ति कर सकता है। जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप समाज में नहीं निकलेंगे तो आपको कोई भी चीज़ पता नहीं होगी। तो जो व्यक्ति है ना जो समाज में आता है अपना जीवन यापन करता है तो उनके नियम कानून सबके बारे में पता चल जाता है उन्हें। तो वो जो समाज में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। मतलब वो अपना खुद का विकास कैसे करेगा। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास समाजीकरण द्वारा ही होता है। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति जिन गुणों का आंतरिकरण कर लेता है उन्हीं से उनके व्यक्तित्व की आधारशिल बनती है। तो जो समाजीकरण के द्वारा जो समाज में व्यक्ति आने के बाद जो भी वहाँ से समाज से गुण प्राप्त करता है अपने अंदर लेता है ना, उसी से ना उसका जो आधारशिल बनती है वो क्योंकि सीख हुए गुण का आंतरिकरण विभिन्न मनुष्य से भिन्न भिन्न रूपों में होता है। और जो भी उसने सीखा है जो भी गुण प्राप्त किए ना, तो जो मनुष्य होते हैं ना सब में अलग अलग तरीके से प्राप्त होते हैं, सबको अलग अलग तरीके से अपने अंदर ले सकते हैं। अतः सबका व्यक्तित्व अलग अलग ही विकसित होता है। और सब अब मान लीजिए स्टूडेंट है, जैसे कि आप क्लास में जाते हैं तो कोई टीचर समझा रहा है तो किसी को कम जाता है तो किसी को बहुत ज़्यादा ही समझ में आ जाता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, उसको अपने अंदर विकसित करते हैं। ठीक है। 5 पॉइंट है सामाजिक विकास। तो इससे आपका सामाजिक विकास होगा। समाज के योग्य बनना ही सामाजिक बनाना है। व्यक्ति समाज में दूसरों के साथ तो व्यवहार करता है वही सामाजिकता है। और यह सामाजिकता उसमें कहाँ से आती है, यह उसमें समाजीकरण के माध्यम से ही आती है।
तो देखिए जो व्यक्ति है ना योग्य बनने के बाद जो समाज में जो अपना व्यवहार करता है, वो अपने जो चाल चलन दिखाता है, तो वही सब जो सामाजिक है और कहाँ से आती है, तो ये सामाजिकरण के माध्यम से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। केवल सामाजिकरण द्वारा ही एक व्यक्ति सामाजिक प्रणाली बन सकता है और इसके जरिए ही समाज का एक प्रणाली बन सकता है, एक व्यक्ति बन सकता है, एक इंसान। एंड 6 पॉइंट है सामाजिक समायोजन। यह समाजीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यक्ति अपनी इच्छाएं, दुर्दशाओं को भूलकर किसी भी विकट परिस्थितियों में लोगों के साथ जिस प्रकार सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करे, निवारण करे सोचता है, उसे समायोजन कहते हैं। अब इसमें इसका मतलब ये है कि देख लीजिए, एक व्यक्ति है, उसको कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं, कितनी भी उसकी इच्छाएं, कितनी भी उसकी बुरी हालत क्यों ना हो, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति के सामने आता है ना, तो वो हंस के बात करता है, अच्छे तरीके से बात करता है, तो इसी को हम कहते हैं समायोजना। ठीक है, यही उसमें धैर्य और कुशलता का समावेश कराता है, जो आगे चल के व्यक्तित्व के विशेष गुण बनते हैं। और ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है और एक धैर्य की पहचान होती है कि आप लोगों के सामने आप जैसे हो वैसे नहीं दिखना चाहिए, अब एकदम अच्छे तरीके से आपको दिखना चाहिए। अगर आप सैड भी हो ना, तो आपको खुश नज़र आने चाहिए लोगों के सामने। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देखिए, समाजीकरण में सहायक कारक, जो इसके कारक क्या क्या है, तो यहाँ देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित कारकों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है पालन पोषण। पालन पोषण के माध्यम से मानव उचित तथा अनुसूचित व्यवहार का भेद ज्ञात करता है। परिवार के सदस्य पालन पोषण करते समय आवश्यकताओं को पूरा करते समय बालक को यह बतलाते हैं कि किन आवश्यकताओं को पूरा करने का सही ढंग क्या है। तो देखो, जो परिवार में बच्चों का पालन पोषण होता है, तो उनको सही गलत के जो पहचान कराते हैं, उन दोनों में उनको अंतर बताया जाता है परिवार के जरिए। और जो परिवार के सदस्य होते हैं ना, समय के साथ जो उनकी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, और उन बालक को ये भी बताते हैं ना कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने का सही तरीका क्या है, सही ढंग क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, सामाजिक प्रशिक्षण। शिशु परिवार एवं अन्य समूह, क्रीड़ा समूह, शिक्षण समूह के संपन्न के में आता है तथा इसमें समाज के आदर्शों, मान्यता, नियमों आदि के बारे में प्रशिक्षण पाता है। देखो, जो शिशु है, जो बच्चे हैं, वो जन्म लेते हैं, अपने परिवार में आते हैं एंड समूह में आते हैं, जो शिक्षा है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में जाते हैं, और जो भी समाज में आदर्श, मान्यता, नियम होते हैं, उन सब के बारे में वो जानते हैं और उन्हें जो अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में आत्म सत्य करने की क्षमता अधिक तीव्र होती है और इन्हें अपने को समझने की, उनको अपने अंदर लेने की क्षमता, जो गति होती है, तेज होती है। ठीक है, एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सहानुभूति। सहानुभूति के कारण मनुष्य कठोर तथा कठिन व्यवहारों को अपना लेता है। सहानुभूति के कारण बालक में प्रेम तथा सहयोग की भावना का जन्म होता है। तो इसके जरिए क्या होता है, जो मनुष्य के सामने कितनी भी समस्या क्यों ना हो, कठोर कठिन व्यवहारों को ना वो अपने अंदर सह लेता है। कोई दूसरा उसके साथ गलत तरीके से बात कर रहा है तो वो अपने अंदर ले लेता है, उसको उसके खिलाफ नहीं जाता। इससे क्या होता है कि जो बालक में प्रेम और सहयोग की जो भावना को ना जन्म मिलता है। ठीक है, 4 पॉइंट है पुरस्कार तथा दंड, कि मतलब आपको पुरस्कार भी मिलते हैं और दंड भी मिलता है। अगर कोई गलती करेंगे तो दंड मिलेगा। बालक को अच्छे कार्य करने पर पुरस्कार मिलता है, जिससे अच्छे काम या उचित काम करने की प्रति उसकी रुचि जागृत होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, अच्छे काम करेगा, उसको पुरस्कार दोगे, आप गिफ्ट दोगे, तो उसको क्या लगेगा कि ऐसा काम मैं बार बार करूँगा तो मुझे और ज़्यादा ही मिलेगा, तो पुरस्कार मिलेगा, तो उसकी रुचि उस काम में ज़्यादा होगी। और जो इसके विपरीत है ना, उसे अनुसूचित तथा गलत काम करने पर दंड मिलता है। अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसे दंड देना चाहिए। अगर आप दंड नहीं देंगे तो वो बच्चा क्या समझेगा, ढीठ हो जाएगा कि उसे उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा हो, तो वो इसी काम को बार बार करेगा। लेकिन अगर एक बार उसकी गलती पर आपने उसे डांटा, उसे दंड दिया, तो वो दोबारा उस कार्य को करने की सोचेगा भी नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी फाइनली खत्म हो चुका है। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है, समाजीकरण में सहायक अभिकरण या संस्था। जो संस्था है, जैसे कि हमने आपको ऊपर ही बताया था, जो परिवार, घर, विद्यालय, समूह, मीडिया, इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा इसके अंदर, जो निम्नलिखित होती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, देखिए, समाजीकरण में परिवार का योगदान। क्वेश्चन ये अलग से भी आ सकता है कि इसका योगदान क्या है, और नहीं तो आपका जो ये पूछे क्वेश्चन, जो हमने हेडिंग लिया है
तो इसके अंदर आप सभी को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर बताते हैं इसका। समाजीकरण में परिवार का योगदान। समाजीकरण का अर्थ है उस प्रक्रिया से है जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु आगे चलकर समाज का एक उत्तरदायी सदस्य बनता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात बालक का पालन पोषण कैसे किया जाए कि वह समाज का एक अच्छे योग्य सदस्य कहलाए। तो देखो, जो सामाजिकरण में जो परिवार की भूमिका क्या होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, जो एक शिशु पैदा होता है, तो उसको ये दिखाना, उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए कि आगे चल के वो समाज का एक अच्छा सदस्य बन सके और वो अपना उसको उसी तरीके से उसका पालन पोषण किया जाना चाहिए। समाजीकरण उन सभी प्रयासों के सामूहिक रूप से बोला जाता है जिसका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति में जो मान्यता है उसका अनुसरण करते हुए वे सफल नागरिक बने। तो जो समाजीकरण के जो प्रयास क्या होते हैं, जो सामूहिक रूप से ये बताया जाता है ना, उसमें कि जो व्यक्ति जन्म ले लिया, उसका लालन पालन, उसकी जो देखभाल की जा रही है, उसके बाद जो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो समाज और संस्कृति को मान्यता मतलब उसको प्राप्त करे और उसी का अनुसारण मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जो एक काम करो, सफल नागरिक बने, एक अच्छा व्यक्ति बने समाज के लिए। अतः कह सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया जो व्यक्ति के समाज के द्वारा प्रदान की गई है। समाजीकरण संस्कृति को गहन करने से है तथा साथ ही समाज के कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज का एक कार्यशील सदस्य बनने से है। तो आपको समझ में आ गया, जो समाजीकरण क्या है, संस्कृति को अपने अंदर लेने की है और जो समाज में रहकर कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज के एक अच्छे सदस्य बनना चाहिए। सरल शब्दों में बोला जा सकता है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसे समाजीकरण कहते हैं। और सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं जिसके द्वारा इनका विकास हो रहा है वो समाजीकरण है, ठीक है। तो जो परिवार है उसका योगदान समाज में अपने बच्चों के प्रति एक अच्छा होना चाहिए और एक अच्छे नागरिक बनाने का होना चाहिए और उनके कर्तव्यों का पालन कराना चाहिए, उनको सब कुछ शिक्षा दी जानी चाहिए परिवार के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका। जो समाज में जो विद्यालय है बच्चों को क्या क्या भूमिका सिखाते हैं। तो देखिए, वैसे तो बच्चे समाजीकरण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि बच्चे के लिए विद्यालय जाने का अर्थ विकास करना है। तो आप सभी को पता है, आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपका विकास होगा। घर में रहने वाले शिशु जब अपने साथियों को विद्यालय जाते देखते हैं तो उसे उस समय की प्रतीक्षा करने लगते हैं जब वे विद्यालय जाएंगे। अगर छोटा बच्चा, आपके कोई घर में भाई बहन है, अगर वो 5 साल का है और आप 8 साल के हो, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो ये बच्चा आपको देख के क्या सोचेगा कि मैं भी जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पर अच्छा लगता होगा, वहाँ मज़े होते होंगे। तो इसी टाइप से बच्चे विद्यालय के प्रतिनिष्ठावान होते हैं। अहम यहाँ जाकर विभिन्न दायित्वों को सीखते हैं और जो बच्चे हैं ना उसके लिए जो कहते हैं ना अंदर से एक उत्साह होती है कि वो हम भी स्कूल जाएंगे, हम भी ये चीज़ें सीखेंगे। और जो विभिन्न जो दायित्व होते हैं ना, जो कर्तव्य होते हैं, उन सबको सीखते हैं अपने अंदर जब स्कूल जाने लगते हैं। तो यहाँ विद्यालय में शिक्षण अपने छात्रों को सभी संस्कृतियों की विभिन्नता का ज्ञान देकर उसका आदर करने की प्रेरणा देता है। तो जो एक टीचर है जो वहाँ पर सभी बच्चों को क्या सिखाते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में सिखाते हैं और उनको विभिन्नता मतलब क्या क्या अंतर है उन सब के बारे में बताते हैं, उनकी प्रेरणा देते हैं कि जो सभी जो संस्कृति है ना उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इससे छात्र में आंतरिक सांस्कृतिक भावना विकसित होती है। यह भविष्य में समाजीकरण करने में सहायता होती है। सामाजिक संबंधों पर ही समाजीकरण आधारित होता है। संबंधों का एक स्वरूप प्रतियोगिता भी होता है। तो आप सबको पता चल गया, जो समाजीकरण पर ही आधारित होता है, जो समाज में हो रहे हैं संबंध है जो भी है, और ये सबका विकास करता है। विद्यालय बहुत ज़्यादा ही जरूरी है एक शिक्षा के लिए, एक बच्चों के लिए समाज में। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, गाइस देख सकते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है समाजीकरण में समुदाय की भूमिका। तो इसे देखिए, सबसे पहले आपको समुदाय पता होना चाहिए कि जो समुदाय जिसे कहते हैं ग्रुप, कहते हैं ग्रुप, सर्कल कहते हैं, जो आप आपस में मिलजुल के रहते हैं, जो परिवार के सदस्य हो गए या आस पड़ोस के जो लोग हो गए, सहयोग करते हैं, एक दूसरे को समुदाय में रहना पसंद करते हैं। तो देखिए इसका आंसर, प्रत्येक परिवार एक समुदाय में रहता है। यह एक व्यक्ति को घर की संकीर्ण सीमाओं से परे सामाजिक संबंधों और अंतःक्रियाओं का विस्तार करने के लिए आधार प्रदान करता है। तो जो परिवार या समुदाय में रहता है, कैसे रहता है कि उसके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं ना, सबसे जो संबंध बना के रखते हैं और अंतःक्रिया करते हैं और अपना जो विस्तार करते हैं। उन गांवों के लिए विशेष रूप से ये सच है जहां विभिन्न परिवारों के बीच बहुत अधिक
संपर्क होता है। इसे देखते हुए वे स्वाभाविक ही है कि समुदाय समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो, गाँव में आप देखते हो कि जो आपके गाँव आपका घर ही है, तो आपके अगल-बगल जितने भी घर हैं ना, आपके सबसे बातचीत होती है, सबके घर आपका आना-जाना लगा रहता है, समूह में रहते हैं। अगर किसी भी घर को किसी को भी प्रॉब्लम होती है, सारे गाँव वाले एकजुट होके और सभी का उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो वो समुदाय है, एक सहयोग की भावना रहती है उनके अंदर। और जो आपके पड़ोसी होते हैं वो भी सामाजिक शिक्षा का स्रोत है कि आपको वहाँ पर अच्छी-अच्छी बातें भी सिखाई जाती है उसके ज़रिए, ठीक है? एंड आपका नेक्स्ट इसी का पॉइंट है, यह अधिक होता है यदि किसी समुदाय के सदस्य परिवार लंबे समय से एक साथ रह रहे हो, तो एक तरफ से पड़ोस के समुदाय को समाजीकरण की एक प्राथमिकता एजेंसी के रूप में माना जा सकता है। तो देखो, एक लंबे समय तक आप एक ही जगह एक ही घर में रह रहे हो, जो आपके पड़ोस में रहता है उसको सभी को ना जो सामाजिक प्रणाली के रूप में आपको माना जा सकता है, उसकी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, जो केवल घर के महत्व के बाद आता है। और जो घर के महत्व होते हैं उसके बाद वो आता है अपने स्वयं के माता-पिता के अलावा पड़ोस के व्यवसाय भी बढ़ते हुए बच्चों के सामाजिक व्यवहार को आकार देने का में प्रभाव डालते हैं। तो जैसे कि आपको अपने घर के अलावा भी जो आपके आस-पास बुजुर्ग होते हैं, जैसे आप चाचा-चाची, दादा-दादी, आप कुछ भी मान सकते हो, वो सब होते हैं, तो जो आपके सामाजिक व्यवहार में ना वो अपना योगदान देते हैं, आप पर प्रकाश डालते हैं कि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा जीवन यापन करें। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बालक के समाजीकरण में मीडिया की भूमिका, ये लास्ट टॉपिक है, तो देखिए। मीडिया का बालक के समाजीकरण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास में काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि बालक उन समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता है और देखता है जिससे उन्हें ये ज्ञात होता है कि वर्तमान में समाज में किस प्रकार की संस्कृति, मान्यताओं, विश्वास और परंपराओं का अनुसरण कर रहा है। तो जो मीडिया के अकॉर्डिंग ना जो बच्चे समाज में रहते हैं वो दोनों प्रकार के उसके ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रभाव डालता है। कुछ अच्छी बातें भी सीखते हैं, कुछ बुरी बातें भी सीखते हैं। जो ये मीडिया के ज़रिए ये देखते हैं कि जो समाज में विश्वास, मान्यता, जो संस्कृति, वो सब क्या-क्या चल रही है और वो अपने अंदर लेते हैं और परंपराओं को अपने अंदर लेने का प्रयास करते हैं। बालक भी उन्हीं संस्कृति और परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयास करता है, इसलिए एक सभ्य समाज के निर्माण में मीडिया की बड़ी अहम भूमिका होती है। किंतु ये बात अलग है कि अपने दायित्वों का कितनी ईमानदारी से निवारण करते हैं। तो देखो, सबको पता है कि जो मीडिया है बहुत ज़रूरी है समाज के विकास के लिए, लेकिन एक दो टाइप से लोग होते हैं। एक तो जो आपको पता है, एक आप फ़ोन आपको मिल गया, आप उसका अच्छा यूज़ कर रहे हो, मीडिया सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करो, और एक वहीं पर जो गलत व्यक्ति होता है उसका गलत यूज़ करता है, गलत काम के लिए करता है। तो आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस टाइप से देख रहे हैं और किस टाइप से अपने अंदर ले रहे हैं। मीडिया किसी भी समाज की सांस्कृतिक मान्यता और परंपराओं के प्रचार प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया में बालक जिन बातों को सुनता या देखता है, उन बातों को व्यवहार में उतारने का प्रयास भी करता है। ये व्यवहार सामाजिक गुण से जुड़े होते हैं। तो जो मीडिया के अकॉर्डिंग जो भी समाचार, संस्कृति आप सब देखते हो, उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करते हो, अच्छी बातों को आप सीखते हो, तो ये सामाजिक एक गुण है। तो यहाँ पर ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। हमने आपको इस जो आपकी यूनिट सेकंड के जो चैप्टर फर्स्ट है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दे। इससे बाहर से आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस वीडियो में। इस जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसी में से कुछ भी आ सकता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।